बादशाह ने पूछा क्या ये सुपर पावर खत्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क खत्म कर देगा, यहाँ बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निजाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के यहाँ, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पॉश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार दिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहां गई, वो मार डालेगा। तुम ताबीर, ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं हो। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था, एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी। जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिह। अल्लाह फरमाता है हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमा लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिह। अल्लाह फरमा रहा है सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजाओ। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा, अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी आएंगे और उस जमाने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा। अभी अगर मैं कहूं आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान ये कह रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया पहले उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा, कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामाने रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा, नजूमियों को मार डाला, और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए खत्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये खत्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को फतह दी
मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी। उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूं। जब किसरा का सब दरबार खत्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा साहबा ले आए। हजरत उमर से पूछा, बहुत महंगा है दुनिया का, उस महल की सबसे कीमती चीज हम ले आए, इसको कहां सजाएं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछकर अंदर आए, पैर पोंछकर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, ओ कैसर और वो कैसर रोम, वो किसरा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला कालीन गुलामाने रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क़ मुस्तफ़ा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज उनकी कुर्सियां तुम्हारे ज़ेरे कदम आएंगी, हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून। अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैरा सावा, बुहैरा समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई। उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार में बता रहा हूँ, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे निहायत ही अदब व एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया आमना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमज़ान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हज़रत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा, मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, हर माह में मैं किसी नबी की ज़ियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमल पाक को सफ़र के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफ़र का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमना कहती हैं, मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमना फरमाती हैं, सफ़र के महीने में जो चीज़ें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी। यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नज़र करती तो बदलियाँ मुझे नज़र आती और उसमें बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफ़र के महीने में हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, अजीब व गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी।
कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हज़रत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, और कायनात में होने वाले अजीब व गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए हैं, और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती है, मैं ये 2 रोज कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई, यहाँ तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी, लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है, वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहाँ से मक्का से बसरा काफ़ी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे, वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की कैसी शब रही होगी, अंदाजा तो करो। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई। जिब्राइल कह रहे हैं, ए मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी, मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए, कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं, रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूँ न शबे कद्र वहां को पहुंचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका व मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं, सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है, दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, वह तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं,
मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाज़ा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमिना फरमा रही हैं, ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ए आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ए मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूरे खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई। जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था। वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के हाथ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है। कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई। न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नज़र किया, नाफ कटी हुई थी। जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे। और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था। मखहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन